एक प्रश्न आया है कि आयुर्वेद में पुनर्जन्म को स्वीकार किया है और एलोपैथी, होम्योपैथी और बहुत सारी जो भी आधुनिक चिकित्सा पद्धति हैं उनमें पुनर्जन्म को क्यों नहीं माना गया है। तो पहली बात तो ये है कि पुनर्जन्म को मानना और न मानना ये हर व्यक्ति की अपनी खुद की प्रकृति होती है। सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। कुछ लोग रहस्यवादी चीज़ों को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसमें कोई तर्क की बात नहीं है। जो मानना चाहें वो माने और न मानना चाहें वो न माने। दोनों ही अपनी अपनी जगह स्वतंत्र हैं। लेकिन ये पूछा है कि आयुर्वेद में पुनर्जन्म क्यों माना है और बाकी में क्यों नहीं। तो आयुर्वेद क्या है कि आध्यात्म के साथ विकसित हुआ था। जो आध्यात्मिक लोग थे, ध्यान साधना में गहरे गए हुए थे, उनके अनुभव को साथ लेके आध्यात्म में बुद्धि का उपयोग किया गया था। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं या कोई भी वैज्ञानिक खोज होती हैं उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, विचारशीलता का प्रयोग होता है। लेकिन आयुर्वेद में आध्यात्मिक दृष्टि, अनुभूति, इनके माध्यम से बुद्धि, शरीर और प्रकृति को मिला के जो खोज हुई वह आयुर्वेद में शामिल हो गई। लेकिन एलोपैथी, होम्योपैथी, इस तरह की जो पद्धतियां हैं उनमें क्या है कि शुरू से ही शरीर से ही शुरुआत की गई है। शरीर पर ही अनुभव किया गया है। इस प्रकृति और शरीर के साथ क्या घटता है ये बाहरी बुद्धि के द्वारा ही नाप तोल के अनुभव करके जो कुछ विकसित हुआ वह आयुर्वेद और होम्योपैथी और एलोपैथी में हुआ, आयुर्वेद में नहीं हुआ। इसलिए क्या है जो यूनानी पद्धति है वो भी आयुर्वेद की तरह है। उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें आयुर्वेद की तरह ही ली गई हैं।